हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें अब बहुत ही कम वक्त बच गया है। सिर्फ आपके पास 1 महीने का टाइम बच गया है और 1 महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है सारे सब्जेक्ट का, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, हिंदी हो या फिर उर्दू है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मैथ में बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं और हिंदी और उर्दू में ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। तो इसके वजह से होता क्या है कि मैथ में आप जितना भी ज़्यादा मेहनत कर लीजिए, उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप 90+ नंबर लेके आ ही जाएंगे। लेकिन अगर आप मैथ के चक्कर में हिंदी और उर्दू छोड़ देंगे तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है और हिंदी और उर्दू में बहुत ही कम नंबर ला पाएंगे। इसीलिए आपको हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना है अभी, चाहे आपका मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो या फिर आपका उर्दू हो। तो मैंने उर्दू का पूरा ऑब्जेक्टिव करा दिया है, वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो उर्दू सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया है। आज से हमारा हिंदी का जो वीडियो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा और हिंदी में हम लोग हर एक चैप्टर से यानी 15 से 20 क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में जो आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने में आपका हेल्प हो सके। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रभाषा हिंदी, जो कि आपका सेकंड लैंग्वेज है, जो उर्दू वाले बच्चे हैं उनके लिए ये हिंदी है। तो पहला चैप्टर है आपका कविता और इसमें से हम लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा लगेगा कि 20 ज़्यादा है तो हम लोग घटा कर इसको 15 भी कर देंगे, लेकिन आपको हर हाल में रिवीजन करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला चैप्टर है कविता, तू जिंदा है, और इससे हम लोग 20 क्वेश्चन का आज देखने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तू जिंदा है तो कविता की रचयिता कौन है? नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन, शंकर शैलेंद्र या सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शंकर शैलेंद्र। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कविता तू जिंदा है तो किस पर आधारित है? प्रकृति के प्रेम पर, संघर्ष और साहस पर, प्रेम और सौंदर्य पर या देशभक्ति पर? तो इसका सही जवाब क्या है? संघर्ष और साहस पर। अगला क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो कविता में किस बात पर जोर दिया गया है? आराम करने पर, कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर, सफलता का आनंद लेने पर, दूसरों की आलोचना करने पर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर। तो इसीलिए आप लोगों का ये कठिन समय चल रहा है। अगर ये 1 महीना आप लोग अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो जीवन में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है इसका। अगर आप अभी मेहनत नहीं करेंगे तो इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपको जीवन भर उठाना पड़ सकता है। इसलिए इस महीने में आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना है ताकि आपको जो नंबर है कम से कम 350 नंबर से ज़्यादा आपके आने चाहिए बोर्ड में, तब जाकर आपके लिए एक अच्छा स्कोर होगा। तो चौथा क्वेश्चन है, कविता में चलने का क्या अर्थ है? यात्रा करना, आगे बढ़ते रहना, आराम करना या फिर रुक जाना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आगे बढ़ते रहना। अगला सवाल है, कविता में जिंदगी को किसके समान बताया गया है? नदी, पहाड़, संघर्ष या फूल? तो कविता में जो ज़िंदगी है उसको नदी के समान कहा गया है। नदी के समान क्यों कहा गया है? क्या आपको पता है? नदी हर परिस्थिति में वो चलते रहता है, चाहे उसके सामने पहाड़ आए, चाहे उसके सामने ज़मीन आए, पेड़ आए, कुछ भी आए, वो हमेशा चलता ही रहता है। तो जीवन का भी यही नाम है कि उसको हमेशा उसको चलते रहना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगला क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो कविता में किस गुण को प्रेरित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आलस, साहस और दृढ़ता, निराशा, हार मान लेना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका साहस और दृढ़ता। अगला क्वेश्चन है, कविता के अनुसार अगर तुम हाथ मलते हो तो इसका क्या अर्थ होता है? खुश होना, पछताना, मेहनत करना या आराम करना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पछताना। यह आपका मुहावरे में भी पूछा जाता है कि हाथ मलने का क्या मतलब होता है? तो हाथ मलने का मतलब होता है आपका पछताना।
अगला क्वेश्चन है कि कविता में सोने वालों से क्या तात्पर्य है। मेहनतकश लोग, तो क्या जो लोग सोए रहते हैं वो मेहनतकश लोग होते हैं? बिल्कुल नहीं। आलसी और निष्क्रिय लोग, तो यही सही ऑप्शन है। जो लोग सोए रहते हैं वो लोग आलसी और निष्क्रिय लोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो कविता में कवि का मुख्य संदेश क्या है। पहला ऑप्शन है आपका आराम करो, दूसरा ऑप्शन है मेहनत करो और संघर्ष करो, तीसरा ऑप्शन है जीवन का आनंद लो और चौथा ऑप्शन है आपका दूसरे का मदद करो। ये क्वेश्चन मैंने पहले करा चुका हूँ, तो ये इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको अब याद नहीं है तो फिर से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला सवाल है, कविता में चट्टानों का क्या प्रतीकात्मक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाधाएं और कठिनाई, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चट्टानों का क्या मतलब है कि हमारे जीवन में कोई भी बाधाएं और कठिनाई है, जो भी बाधाएं और कठिनाई आती हैं उसको हमको फेस करना होता है। अगला क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो कविता में जीवन को किसके समान बताया गया है। संघर्ष की धारा, सोने का सपना, सुखद यात्रा या फिर आसान रास्ता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संघर्ष की धारा। अगला क्वेश्चन है कि कविता में आकाश का क्या संदेश है। ऊंचाई का लक्ष्य, बाधा, स्वतंत्रता या फिर आपका स्थिरता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऊंचाई का लक्ष्य। अगला क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो मैं कवि किस प्रकार के जीवन की वकालत करता है। संघर्षशील और कर्मठ जीवन का, तो यही आपका ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन भी आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कविता में किसे नष्ट होने वाला कहा गया है। मेहनत करने वालों को, तो क्या मेहनत करने वाले नष्ट होते हैं? बिल्कुल नहीं। जो मेहनत करते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि वो तरक्की करते हैं। आलस करने वालों को, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। जो लोग आलस करते हैं वो लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग को जो 1 महीना आपका एग्ज़ाम का बचा हुआ है, इसमें बिल्कुल भी आलसी नहीं करना है और आपको इसमें अच्छे से मेहनत करके कम से कम 350 प्लस नंबर ज़रूर लेके आना है। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि उर्दू और हिंदी में आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स लाने में हम हेल्प कर सकें। अगला क्वेश्चन है, कविता में पानी किसका प्रतीक है। जीवन की अस्थिरता, समय का प्रवाह, संघर्ष की निरंतरता या फिर सभी विकल्प सही है। तो इसका सही जवाब आपका सभी विकल्प ही सही है। तो पानी का जीवन का स्थिरता, ये बात भी बिल्कुल सही है। समय का प्रवाह, ये भी सही है। प्रवाह मतलब जो चलता ही रहता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रवाह। संघर्ष की निरंतरता, तो ये भी आपका सही है। यानी कि आपका तीनों जो आंसर है वो सही है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कविता के अनुसार किसे बेमौत मारना कहा गया है। मेहनत करने वालों को, बिना संघर्ष किए हार मानने वालों को, जीवन में आनंद लेने वालों को, आरामदायक जीवन जीने वालों को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि बिना संघर्ष किए हार मानने वालों का बेमौत मारना तय है। तू जिंदा है तो कविता में किस कवि शैली से संबंधित है। मुक्तछंद, गीत, छंदबद्ध कविता या फिर दोहा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मुक्तछंद। अगला सवाल है कि कविता में संघर्ष के, अगला सवाल है, कविता में संघर्ष को किससे जोड़ा गया। जीवन के लक्ष्य से, सुख से, शिक्षा से या फिर परिश्रम से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका परिश्रम से।
अगला सवाल है, तू जिंदा है तो कविता का मुख्य भाव क्या है? जीवन की कठिनाइयों से डरना, ये बिल्कुल गलत। संघर्ष और कर्म से जीवन को सार्थक बनाना, ये सही हो सकता है, लेकिन अगला ऑप्शन देख लेते हैं। केवल अपने लिए जीना, ये नहीं होगा। शांति और स्थिर की वकालत, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। तो ये हमारा पहला चैप्टर था, कविता तू जिंदा है। इससे हम लोगों ने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग भी 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी डाउट हुआ है इस क्लास में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप किस तरह का क्वेश्चन चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जो भी आपके मन में है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बस तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।